हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। गुस्से में बैठे हैं युवराज, इसलिए मेरी तरफ देख रहे हैं। जैसे मैं ब्लॉग स्टार्ट किया तो गुस्से में देख रहे हैं। इतने मतलब भूख लगी होती है, पर इनकी इतनी चूजी आदत हो गई ना कि कुछ कुछ चीजें इनको पसंद आती है। मतलब वो चीजें अगर घर में ना होती भूखे रहने वाले हैं, ऐसा वाला हाल हो गया इनका कि अगर वो चीज घर में ना हो तो फिर ये भूखे रहेंगे। पैसा दे रही हूँ कि जो आपने मनपसंद की चीज लाके खा ली, नहीं वो भी नहीं करना है, वो भी नहीं करना है। और आज काफी दिन के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मतलब वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा था और थोड़ा सा मेरा चल भी रहा है, काम काज का सब कुछ चल रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी हूँ आजकल। नहीं टाइम मिल पा रहा है मुझे कि मैं शूट कर पाऊँ, कुछ भी घर का कुछ भी कैप्चर कर पाऊँ। तो इसलिए अभी थोड़ा सा स्टार्ट किया कि चलो बहुत दिन हो गए ना, और बीच में ये सारी चीज़ें हो गई। मतलब वो अंकल जी का ऐसा हुआ तो उनको उम्र भी ज़्यादा हो गई थी और तकलीफ में भी थे, तो उनको तो मुक्ति मिली, पर वो मौसी के पापा की डेथ हो गई ना। तो कोई बात नहीं मतलब बोल रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले आई बाहर से और दिया बत्ती किया, क्योंकि आज है मंगलवार, तो पाठ किया है और थोड़ी देर बैठी मोबाइल लेके, तो सोचा चलो वीडियो भी शूट करते हैं। और घर की हालत दिखाऊं तो बहुत अस्त व्यस्त हो रखी है। मतलब टाइम हो रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है, 8:30 हो रहा है। तो आज लेट हो गया मेरे को आने में थोड़ा सा, तो दिया बत्ती भी लेट ही हुआ मेरा। और कपड़े वपड़े उतार के मैं रख के गई थी, तो वो सब ऐसे ही पड़े हैं। और आज तो होंगे नहीं, अभी खाना बनाऊंगी फटाफट से, जो बन जाए ऐसे जल्दबाजी में वैसा वाला कुछ, और हो जाएगा आज का काम पूरा। तो ये घर का भी करना होता है, बाहर का भी करना होता है, तो नहीं हो पाता है, थक जाता है इंसान में। घर का भी देखना होता है और फिर बाहर का भी देखो तो कितना करेगा कोई। तो इसलिए वीडियो वगैरह भी नहीं बन पा रहे, मेरा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सबकी लाइफ सेम नहीं होती है, काफ़ी लोगों को काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद में भी कुछ हासिल नहीं होता है, और काफ़ी लोगों को कुछ ना करके भी सब कुछ हासिल हो जाता है। मेरे भी नॉन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ ना करके भी सुखी हैं। पर होता है ऐसे कि भगवान पे आस्था रखनी चाहिए, भगवान पे भरोसा रखनी चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी मैं दुखी होती हूँ ना, और मेरे आंखों में आंसू उराज देख लेते हैं, तो फिर वो मेरे इर्द गिर्द ही रहेंगे, फिर वो कहीं जाएंगे नहीं, घर से बाहर भी नहीं जाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि मैं भी दुखी है, रोती रहेंगी ऐसा करके। तो वही मैं बता रही थी हंसते हंसते यहाँ पे, पर मैंने म्यूट कर दिया था। ऐसा कुछ होता है ना, तो पुरानी चीज़ें भी याद आ जाती हैं। तो अंकल जी का हुआ तो मुझे पापा की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी उस दिन। तो युवराज ने देख लिया था कि मम्मी रो रही हैं, तो वो फिर दुखी हो गए थे। एक्चुअली मैं बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हूँ, मैं नहीं रोती हूँ। रोना भी होता है तो मैं अपना आंसू पोंछ लेती हूँ, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो। पर कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो वही चीज़ हो जाता है कभी कभी कि युवराज मुझे रोते हुए देखते हैं तो उनको फिर अच्छा नहीं लगता है, और उनको बहुत दुखी होते हैं। वो मुझे रोता हुआ देख के युवराज बहुत दुखी होते हैं। तो इसलिए मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखती हूँ अपने बच्चों के सामने, अपने परिवार के सामने, कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। तो मुझे देख के मेरे बच्चे रह रहे हैं तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग रहती हूँ। देखो बोतल है बेड पे, क्योंकि युवराज का काम है, मैं थी नहीं ना, तो पानी वानी पी के वैसे ही रखा गया है। तो अभी सब समेटूंगी, और खाना बनाने के बाद में रूम को ठीक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सोने जैसा तो बनाना ही पड़ेगा ना, सोएंगे कहाँ, ठीक करना पड़ेगा। ऐसा ही होता है, अगर कोई सपोर्ट करने वाला ना हो ना, तो कोई सपोर्ट करने वाला ना हो ना घर में, मतलब कोई भी, मतलब कि चलो आप अगर बाहर जा रहे हो तो कोई संभाल ले थोड़ा बहुत घर को, तो ऐसा ही रहेगा, फिर अस्त व्यस्त ही घर रहेगा, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैं संभालूंगी भी तो कितना संभालती हूँ ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे खुद भी फैला हुआ घर पसंद नहीं है, पर कहने का मतलब शरीर पे तो साथ देना चाहिए ना, इंसान थक जाता है, कितना करेगा। तो इसीलिए अभी थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक करूँगी खाना बनाने के बाद में, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद में फिर कल होगा जो होगा, कल गणेश चतुर्थी है। तो आप सबको गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है तीज, काफ़ी लोग तीज करते हैं, मैं नहीं करती, पहले करती थी, अब नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है ठीक है, जो भगवान करेंगे वही होना है, अपने आप को तकलीफ क्यों देना है और नहीं तो क्या, क्योंकि अपने आप को तकलीफ देने कोई फायदा नहीं है। जो होना है वही होगा, जो बोलते हैं ना कि हुई है वही जो राम रखी राजा, तो वही होना है।
बाकी सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। मैं ये नहीं बोल रही कि जो करने वाले करते हैं वो गलत करते हैं, भाई सबकी अपनी श्रद्धा है, सब अपने श्रद्धा अनुसार करते हैं। तो मेरा ऐसा है कि भगवान ने जो लिख दिया है, जो भगवान ने कर दिया है ना, तो मतलब जो हम नसीब लेके आए हैं तो वो तो हमको मिलना ही मिलना है, और जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा। आप कुछ भी कर लो, ऐसा भी होता है। तो चलो, इतना ज़्यादा भाषणबाजी कर ली मैंने। खाना बनाना है। भाषणबाजी इसलिए कर ली कि ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ व्रत से कुछ होता नहीं है। हाँ, अपनी मन की शुद्धि होती है, और मतलब भगवान पे आस्था रखो, भगवान पे भरोसा रखो, विश्वास रखो, पर अपने आप को कष्ट दे के नहीं, वो जरूरी नहीं है। भगवान भी नहीं बोलते कि आपको कष्ट दो अपने आप को। आज का जो व्रत होता है निर्जला होता है, मतलब काफ़ी लोग निर्जला करते हैं, काफ़ी लोग थोड़ा चाय पानी पी लेते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, और काफ़ी लोग निर्जला करते हैं। तो मैं भी जब करती थी निर्जला ही करती थी। सुबह जो क्या बोलते हैं, सरगई खाते हैं ना सुबह में, तो बस वो खा के और पूरे दिन फिर पानी वानी भी नहीं पीना, और शाम को फिर नहा धोआ के 16 श्रृंगार करना, उसके बाद में फिर श्रृंगार का सामान छूना, और फिर मंदिर में दान देना। और वो चावल का सत्तू बनता है, चावल को पहले सेक के और उसका सत्तू बनता है, और वही आंचल पे रख के फाँका जाता है। तो ये सब होता है तीज में, किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है, पर अब नहीं मन होता करने का। अब नहीं होता मन। हाँ, ये भी नहीं है कि भगवान पे भरोसा नहीं है, आस्था नहीं है, भगवान पे बहुत भरोसा, बहुत आस्था है। पर व्रत वगैरह वही व्रत मैं करती हूँ जिसमें पानी पी सकूँ, चाय पी सकूँ, और नमक खा सकूँ। अनाज भले ना खाऊं चलेगा, पर मैं नमक नहीं छोड़ सकती, क्योंकि नमक छोड़ने से मेरी बीपी लो हो जाती है और मैं कहीं की नहीं रहती थी। तो इसलिए मुझे व्रत करना इतना पसंद नहीं है। और रही बात भगवान पे आस्था की, तो मेरा तो मतलब मैं क्या ही बताऊं कि बहुत बहुत ज़्यादा भरोसा है, बहुत ज़्यादा आस्था है भगवान पे, क्योंकि भगवान है तो सब है, वरना कुछ नहीं है। और भगवान से ही सब कुछ है, कहने का मतलब ये है। पर यही कि व्रत पर ये सब मेरे से नहीं होता है। खाने पीने वाला व्रत होगा, अनाज छोड़ दूँ वो चलेगा, पर निर्जला व्रत तो नहीं होगा, नहीं होता है। चलो बाबा, खाना पीना बनाया जाए। और मैं कैसे तुम सोए मोगली जैसे? मोगली है यहाँ पे, देखो। पापा को अभी फोन नहीं करोगे? करूँगी, करूँगी ना। मोबाइल चार्ज में डाल दूँ, क्योंकि जब मोबाइल हाथ में लेती हूँ ना, तभी मोबाइल का बैटरी डन डन डन। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है?